कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ के सेक्टर में जो है क्या वह झारखंड में है या नहीं है। पहले इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ। झारखंड की जब बात कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ में। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया और झारखंड दोनों को। चलिए अभी यहाँ झारखंड को गौन कर दीजिए, मतलब साइलेंट रखिए, और अब देखिए यहाँ झारखंड को, ये झारखंड और इंडिया। तो पहले इंडिया का देखेंगे और फिर इंडिया से तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि झारखंड में उसकी क्या स्थिति है। तो चलिए जब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की, तो क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। जी हाँ, 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 22 मई को क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इंडिया में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? तो चलिए देखते हैं इंडिया में क्या क्या है और झारखंड में उसकी क्या स्थिति है। तो चलिए इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया में, चलिए कुछ कैटेगरी में बांट कर इसको फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं क्या? हॉट स्पॉट। ठीक है, हम जानते हैं इंडिया में कितना हॉट स्पॉट है? 3। आप अच्छी तरह जानते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत बर्मी हिमालय। ठीक है, 3 हॉट स्पॉट है। चलिए अब झारखंड में देखते हैं झारखंड में हॉट स्पॉट कितना है। अभी मैंने कहा कि इंडिया में 3 हॉट स्पॉट है, तो इसका मतलब झारखंड में कोई हॉट स्पॉट नहीं है, क्योंकि तीनों है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत बर्मी हिमालय। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो हम बात किसका कर रहे हैं? बात हम लोग कर रहे हैं अभी इंडिया का। तो चलिए देखते हैं जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैवमंडल जो है, आप जानते हैं कि इंडिया में 18 है। तो चलिए क्या आप जानते हैं कि जैवमंडल झारखंड में है? तो चलिए देख लेते हैं झारखंड में क्या स्थिति है। तो झारखंड में जैवमंडल, चलिए झारखंड में जैवमंडल नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, आप समझ गए होंगे झारखंड में तो इसका है कुछ ना कुछ। हाँ, नेशनल पार्क। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? नेशनल पार्क की। तो अभी वर्तमान में इंडिया में जो है नेशनल पार्क्स की संख्या है 106, 106। ठीक है, चलिए देखते हैं कि झारखंड में क्या है नेशनल पार्क की स्थिति। चलिए देख लेते हैं। झारखंड में तो लगता है बिल्कुल है। झारखंड में एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो वह है बेतला नेशनल पार्क। जी हाँ, क्या नाम है? बेतला। बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये बेतला नेशनल पार्क जो है वो 1986 में 1986 में बना था। अच्छा, कभी आपने सोचा ये बेतला नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा गया? चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखने में क्या जाता है, अपना झारखंड है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बी फॉर बाइसन। बाइसन याद आ गया होगा, डिस्कवरी और BBC सोनी अर्थ में बार बार दिखाता है। जी हाँ, जंगली बाइसन। फिर आया ई फॉर, चलिए थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं, एलिफेंट। हाँ, फिर टी, ये तो लोकप्रिय हो गया भाई, टाइगर। एल, लायन। और ए थोड़ा सा अलग लग रहा है, नहीं ए अलग नहीं है, एक्सिस। जानते हैं एक्सिस क्या? चीतल हिरन को एक्सिस बोला जाता है। जी हाँ, ये चीतल हिरन को एक्सिस बोला जाता है। अब समझ में आया कि 1986 में जो बेतला नेशनल पार्क नाम रखा गया। अब बेतला नेशनल पार्क जो है वह अभी कहाँ है? तो लातेहार में है। और इसमें बेतला का मतलब क्या होता था? बेतला का मतलब बाइसन, जंगली भैंसा, एलिफेंट हाथी, टाइगर, लायन और एक्सिस मतलब चीतल हिरन। अब समझ में आ गया कि बेतला नाम क्यों पड़ा। और नेशनल पार्क जो है झारखंड में कितना है? तो 1 है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं अब क्या बचा। तो अब देखते हैं कि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में इंडिया में कितना है? तो 53 है। टाइगर रिजर्व कितना है इंडिया में? 53। क्या झारखंड में है?
अच्छी तरह से याद आ गया होगा, बिल्कुल है भाई, बार बार सुने हैं। पलामू टाइगर रिजर्व 1973 में बना है। टाइगर रिजर्व कितना है? 1 है, ठीक ना। और कब बना है? तो 1973 बना है। आपको बता दें कि 1973 में ही 9 टाइगर रिजर्व बना था, उसमें से पहला जिम कॉर्बेट था। तो चलिए उसी समय बना था हमारा झारखंड का 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व। चलिए टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम लोग, क्योंकि टाइगर रिजर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या कि टाइगर रिजर्व जो है तो इसमें एक सेंसस होता है। हाँ, तो सेंसस जो लास्ट सेंसस हुई थी उसमें इंडिया में 2967 टाइगर थे, उसमें से 3 टाइगर हमारे यहाँ थे। 3 टाइगर, ठीक है। कितना में? तो 2967 में। 2967 टाइगर देश में थे, उसमें से 3 टाइगर अपने यहाँ भी पलामू टाइगर रिजर्व मिला है। लेकिन अभी जो नया अध्ययन और बार बार अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि टाइगर की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी चूंकि सेंसस नहीं हुआ है, जब सेंसस होगा तो अगर जब टाइगर की बात करें तो एक बात जान लेते हैं क्या कि वर्ल्ड टाइगर डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे जो है वह मनाया जाता है 29 जुलाई को, है ना। देखिए, जहाँ जो मिलेगा कि हाँ इसको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जरूर जानना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हमने क्या देखा कि टाइगर रिजर्व के बारे में इंडिया में 53 है, उसमें से झारखंड में है क्या? तो है, 1 है। और टाइगर सेंसस में देखा कि 2967 में से 3 झारखंड में है। अभी संख्या काफ़ी वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से यह हमको लगता है कि आने वाले सेंसस में 10 से ऊपर होगा। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं किसकी? तो जी हाँ, वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करेंगे। वन्य जीव अभयारण्य की, तो इसकी संख्या देश में कितना है? चलिए इसको वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, और इसकी संख्या अभी वर्तमान में 544 है, ठीक है। इसकी संख्या क्या है? तो 544 है। और झारखंड में इसकी क्या स्थिति है? चलिए उसको भी देखेंगे। तो 544 हो गया यहाँ। क्या आप बता सकते हैं झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य है? समझ गया होगा। अरे मजाक नहीं, सही में जान रहे हैं आप, अच्छी तरह से जान रहे हैं कि झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य है। और इसी का तो अध्ययन हमको करना है। और इसकी जो कुल संख्या है वह कितना है? वह 10+1। क्यों लिख रहे हैं आप ये भी समझ गए। 10 वन्य जीव अभयारण्य और 1 है उधवा पक्षी विहार। इसका मतलब हो गया कुल 11। संख्या कितना हो गया? कुल 11। चलिए, हम लोगों ने किसको देखा? अभी झारखंड को इंडिया के साथ मिलाकर देखा, ठीक है। जो जरूरी था सिर्फ उसी को अभी देख रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसको मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से चलिए देखते हैं झारखंड में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही तेज़ी से कि झारखंड में कहाँ क्या अवस्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बात कर रहे हैं, देखिए, गंगा के तट पर अवस्थित उधवा पक्षी विहार। आप देखेंगे मैप के माध्यम से और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लोकेशन क्या है। बार बार ये ज़िला भी पूछा जाता है, इसीलिए आप अगर ध्यान से सिर्फ मैप को देखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा और सहजता से आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात हमने किया उधवा पक्षी विहार का। तो चलिए तेज़ी से अब देखते हैं। हम लोगों को देखना कितना है? 10+1, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य 10 और 1 उधवा पक्षी विहार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर गिरिडीह में जो है, चलिए यहाँ लिख देते हैं पारसनाथ, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, देखते ही देखते कैसे आपको ये पूरा मिल जाएगा कि झारखंड में कहाँ कौन सा उपस्थित है। यह तोप चाची, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। यह धनबाद, बार बार पूछा जाता है कि तोपचाची कहाँ अवस्थित है, तो धनबाद जिला में अवस्थित तोपचाची। तोपचाची के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि यह जो है झारखंड का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो गया? तो
तोपचांची। चलिए फिर अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं। अच्छा, पारसनाथ अभयारण्य जो आप तो जान ही रहे हैं, गिरिडीह जिला, चूँकि जिला बार बार पूछा जाता है इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य को। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, अब इसमें जिला क्या लिखना है, ये तो नाम ही है इसका कोडरमा। फिर चलिए यहाँ देख लेते हैं, यह है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। इसका जिला का नाम जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें जिला पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, यह है हजारीबाग। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग में है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका थोड़ा सा विस्तार बिहार में भी है, जी हाँ गया में भी है। तो यह क्या हो गया, हजारीबाग और गया में। कौन सा? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ चतरा, और चतरा में देख लेते हैं क्या है। तो चतरा में है, बार बार ये भी पूछा जाता है, लावालौंग। देखिए इसमें जिला उसी का पूछा जाएगा जिसके नाम में जिला छुपा ना हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बार बार जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो कौन सा पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं, दो पूछा जा रहा है बार बार, तोपचांची जिससे धनबाद में और लावालौंग चतरा में। यह अब तक झारखंड में पिछले 20 साल में सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम से पता नहीं चल रहा है। गौतम बुद्ध हजारीबाग और गया, इससे भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ का है। जिससे आपका नाम से पता चल जाएगा जिला, तो वो जिला नहीं पूछेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलिए देख लेते हैं कि महुआ टाड़, यह लातेहार में अवस्थित है। महुआ टाड़ वन्य जीव अभयारण्य। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना जरूरी है, और वो यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है झारखंड में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा। अभी आपने देखा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा तोपचांची धनबाद सबसे छोटा था, जबकि महुआ टाड़ जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और इसका जिला क्या है, तो यह जिला है, इसका जिला पूछ सकता है क्योंकि इसके पता नहीं चल रहा है, तो यह है लातेहार। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किसको, तो पालाकोट को। पालाकोट कहाँ है, तो गुमला में है। पालकोट वन्य जीव, इसका भी जिला पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पालकोट कहाँ अवस्थित है, तो गुमला में अवस्थित है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो गुमला में अवस्थित है। चलिए अब देख लेते हैं डालमा अभयारण्य को। जी हाँ, यह डालमा वन्यजीव अभयारण्य, डालमा वन्य जीव अभयारण्य। इसका जिला नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये दो जिला में सरायकेला खरसावां, सरायकेला प्लस जमशेदपुर। ठीक है, इसलिए सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंह का मुख्यालय जमशेदपुर में है। क्या, तो यह है डालमा वन्यजीव अभयारण्य। अब एक यहीं पे है हजारीबाग में, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अब इसको एक बार काउंट करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उधवा पक्षी विहार 1, पारसनाथ 2, तोपचांची 3, डालमा 4, हजारीबाग 5, कोडरमा 6, गौतम बुद्ध 7, लावालौंग 8, महुआ टाड़ 9 और पालकोट 10। इसका मतलब है एक वन्य जीव अभयारण्य हमारा छूट रहा है ना। और उसका नाम है, वो इसीलिए छूटा क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ टाइगर रिजर्व जुड़ा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक,
चलिए, यह है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ज़िला इसका पलामू है, लेकिन ये ज़िला है लातेहार। ठीक है, तो यह मैं काउंटिंग में इसीलिए इसको बाद में रखा, क्योंकि यह क्या है, यह हो गया 11 पूरा। और जो पलामू टाइगर रिजर्व, ये पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, यही है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, कब बना? 1973 में। ठीक है, कब बना? 1973 में। आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि झारखंड में बाघों की संख्या 3 है, और यह 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आप जानते हैं टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? हाँ, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी एक छूट रहा है, अब वो क्या छूट रहा है देख रहे हैं, जान रहे हैं? जी हाँ, अब जो छूट रहा है वह है हमारा नेशनल पार्क। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या छूट रहा है? नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क कहाँ है? तो देख लीजिए उसका लोकेशन। ये है हमारा क्या, कौन सा नेशनल पार्क? तो बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, और यह कब बना था? तो 1986। ये जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व 1973, बेतला नेशनल पार्क 1986। ठीक है, और ये बेतला, तो आप जान रहे हैं बेतला स्टैंड्स फॉर बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लायन और ए फॉर एक्सिस। एक्सिस का मतलब चीतल होता है, और बी बाइसन का मतलब जंगली भैंसा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बेतला नेशनल पार्क। इस तरह हमने क्या देखा कि झारखंड के जो वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, तो इसके लिए कुछ छूट रहा है ना। आप भी समझ गए क्या छूट रहा है। जो छूटा नहीं है, मैंने बाद में बताने के लिए कहा है, के लिए छोड़ा है, और वह है क्या, ये जो क्षेत्र है, ये देखेंगे आप, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र से मिलकर क्या है, तो ये है एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट का चलने का वो जगह, वो विशाल जगह होता है, 400-500 किलोमीटर तक में भी फैला हो सकता है और होता है। ठीक है, तो वह जो एलिफेंट कॉरिडोर है वह अवस्थित है सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला गज संरक्षण केंद्र, मैंने एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए जो सेंटर खोला गया था वह 1992 में कहाँ खोला गया था? तो वह खोला गया था सिंहभूम क्षेत्र में। चलिए, हमने क्या कहा कि देश का पहला गज संरक्षण, गज मतलब हाथी हो गया, गज संरक्षण केंद्र जो भारत में पहला खुला था, और यह हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम, मैंने कहा हाथी कॉरिडोर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मैंने विशाल क्षेत्र में इसका आवागमन होता है, इसीलिए किसी एक जिला में तो इसको बांध के राज्य में भी बांधना संभव नहीं होता है। ये एलिफेंट कॉरिडोर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और ये गज संरक्षण केंद्र 1992 में घोषित किया गया था, जबकि 1992 में, ठीक है, जबकि 2001 में इसे एलिफेंट कॉरिडोर भी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया एलिफेंट कॉरिडोर। इसी क्षेत्र को, एलिफेंट कॉरिडोर में 3 स्टेट हो गए, कौन सा? तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं, किसको? तो देख रहे हैं झारखंड में वन्य जीवों की स्थिति को। तो चलिए, इससे कुछ और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या बायोडाइवर्सिटी पार्क झारखंड में है? तो जी हाँ, रांची में बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वह रांची में है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वह 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग। आप जरूर जानते हो गिद्ध संरक्षण केंद्र। जी हाँ,
गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है वह मूटा रांची में है। फिर बात करेंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यह रुक्का डैम रांची में है। और फिर हिरन पार्क तो आप जानते ही हैं, कालामाटी जो अब खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। फिर एकमात्र तितली पार्क वह रांची में अवस्थित है। इस तरह हम देखते हैं कि झारखंड में वन्य जीवों की स्थिति और इसका विस्तार काफ़ी अच्छी है।